हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है सेमीकंडक्टर डायोड। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर डायोड ये आपका आता है डिप्लोमा के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच में। इसको हम ईडीसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर डायोड। फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास एसी सप्लाई होती है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म कैसे होता है? ऐसे होता है। ये अल्टरनेटिंग करंट होती है। हमारे पास सप्लाई दो होती हैं, एक एसी सप्लाई, एक डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई में अल्टरनेटिंग करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, लेकिन डीसी सप्लाई होती है जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट बना रहता है। तो फ्रेंड्स, जब हमें इस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो हम एक ऐसे डिवाइस का प्रयोग करते हैं और उसी डिवाइस को हम सेमीकंडक्टर डायोड के नाम से जानते हैं। तो मैं इसका सिंबल बनाऊँ यदि डायोड का, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। इस वाले को हम बोलते हैं एनोड, इस वाले को बोलते हैं कैथोड टर्मिनल। तो फ्रेंड्स, इसकी यदि हम वर्किंग की बात करें सेमीकंडक्टर डायोड की, फ्रेंड्स ये मटेरियल है पी टाइप्स। फ्रेंड्स, मटेरियल हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसको हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। पी टाइप मटेरियल में होल्स की मेजॉरिटी होती है और इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी होती है, और एन टाइप मटेरियल में, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है और होल्स की माइनॉरिटी होती है। तो फ्रेंड्स, जब हम पी टाइप मटेरियल को, ये पी टाइप एन टाइप मटेरियल बनते कैसे हैं, इनके लिए हम एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते हैं, फिर 3 वैलेंसी वाले एलिमेंट लेते हैं और 5 वैलेंसी वाले एलिमेंट लेते हैं। तो 5 वाले से लेकर के एन टाइप मटेरियल बनता है और 3 वैलेंसी वाले एलिमेंट लेकर के पी टाइप मटेरियल बनता है। तो जब हम एक पी टाइप मटेरियल को एक एन टाइप मटेरियल से आपस में एक हाई टेम्परेचर दे करके उनको पास में लाने की कोशिश करते हैं, तो जब पास में लाते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, तो वो जब मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने से दोनों के बीच में एक जंक्शन बनता है जिसे हम पी एन जंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है। इन दोनों को जब हम पास मिला रहे हैं तो इनके दोनों को आपस में मिलने से यहाँ पर एक ये जंक्शन बनता है जिसे हम बोलते हैं पी एन जंक्शन, क्योंकि इधर आने से एक यहाँ पर एक न्यूट्रल जोन तैयार हो जाता है, जिसे न्यूट्रल जोन कहते हैं। न्यूट्रल जोन है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहता है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ पर क्या रहते हैं, आयन रहते हैं। तो आयन रहने से एक तरह से देखोगे तो ये हमारा पी टाइप कंडक्टिंग मटेरियल है, एन टाइप कंडक्टिंग मटेरियल है। तो इनके बीच में एक ये न्यूट्रल जोन तैयार हो जाने से इसे हम इंसुलेटर की तरह बोल सकते हैं। तो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, बीच में ये इंसुलेटर है। तो ये हम इससे कैपेसिटर रिलेट कर सकते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, ये दो प्लेट होती हैं कंडक्टिंग की, बीच में ये इंसुलेटर होता है। तो ये डायोड एक एज ए कैपेसिटर भी वर्क करता है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ एक कैपेसिटेंस को स्टोर करता है, चार्ज स्टोर करता है। तो अपने डायोड की वर्किंग में आते हैं। डायोड की वर्किंग क्या है, ये डायोड है और ये हम एक सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं डायोड को, ये प्लस ये माइनस, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये निगेटिव होता है, इसे एनोड इसे कैथोड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, डायोड हमारा सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, इसलिए हम इसे यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। बाईपोलर डिवाइस वो होती है जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में काम करती है,
लेकिन डायोड हमारा यूनिपोलर डिवाइस होता है, इसलिए ये सिर्फ हमारा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। और फॉरवर्ड बायस क्या होता है, ये डायोड को यूज करने के तरीके होते हैं कि सर्किट में हम डायोड को कैसा यूज कर रहे हैं, उसके दो तरीके होते हैं, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है कि जो सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से और सप्लाई वोल्टेज का निगेटिव टर्मिनल डायोड के निगेटिव टर्मिनल से यदि कनेक्ट करते हैं हम, तो ऐसे सर्किट को हम फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। रिवर्स बायस इसका उल्टा, डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और डायोड के निगेटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यदि कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा रिवर्स बायस कहलाता है। यहाँ बता दूं मैं, ये डायोड था, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, यदि बैटरी ले लें, इधर माइनस कर दें और इधर प्लस कर दें, ये हमारी रिवर्स बायस कहलाती है। लेकिन ये क्या है, ये फॉरवर्ड बायस है। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग इसकी समझ जाओगे तो ये भी वर्किंग सेम ही है दोनों में। लेकिन हमारा डायोड, ये नॉर्मल सेमी कंडक्टर डायोड, ये काम इसी पर करता है सर्किट में, इस तरह कभी नहीं काम करेगा। यदि इस तरह लगा दोगे तो ये आ जाए ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यहाँ से क्लोज सर्किट नहीं होगी तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी। ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। कैसे, अभी देखते हैं वर्किंग से। तो फ्रेंड्स, ये बैटरी है, यहाँ हम एक स्विच लगा दें। यदि हम एक यहाँ स्विच लगा देते हैं, ये स्विच है। अब फ्रेंड्स, जब हम ये अभी स्विच ये ओपन है तो सर्किट क्लोज नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे हम इस स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो ये इधर से करंट निकलना शुरू होगी। अब ध्यान से देने वाली बात है फ्रेंड्स, अच्छे से देखना, यहीं से वर्किंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। यदि आप लोगों को ध्यान नहीं दिया तो फिर नहीं आएगा। ये डायोड है, इधर से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है बैटरी से निकल करके, और ये इलेक्ट्रॉन है। ऐसा होता है ना, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है, या ऐसे बोल सकते हो कि करंट के अपोजिट में हमेशा इलेक्ट्रॉन चलते हैं। यदि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट जा रही है तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो करंट हमारी ऐसी चल रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ये जा रहे हैं, ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं। इधर से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, करंट ऐसी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं, ऐसे, तो मतलब माइनस का चार्ज ऐसे जा रहा है, इस दिशा में क्या जा रहा है, निगेटिव चार्ज बैटरी से। अब ध्यान देना, यहाँ पर मेजॉरिटी क्या है, होल्स है, और होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पी टाइप मटेरियल में सबसे ज़्यादा कौन से चार्ज है, इन्हें चार्ज तुम मानो, एक कैरियर होता है वो अलग होता है, लेकिन इन्हें हम कंसीडर करते हैं एज ए चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मानकर चलो ये जो प्लस प्लस है ये ज़्यादा है यहाँ पर, और जो माइनस है यहाँ पर कम है। प्लस माइनस दोनों होंगे, प्लस बहुत ज़्यादा होंगे, माइनस बहुत कम होंगे। यहाँ जस्ट उल्टा, माइनस बहुत ज़्यादा होंगे और प्लस कम होंगे। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, इधर के पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी खूब सारे जा रहे हैं, और पॉजिटिव यहाँ ऑलरेडी खूब पहले से ही है। तो प्लस और प्लस, प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्सन। रिपल्सन मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बाहर की ओर धक्का देते हैं। ऐसे इधर देखना, इधर के माइनस है और ऑलरेडी इसमें माइनस कई सारे हैं, तो ये माइनस और ये माइनस, इनमें क्या होगा, रिपल्सन। तो जितने भी ये माइनस वाले हैं ये सब किधर की ओर आएंगे, जंक्शन की ओर आएंगे, नहीं आएंगे। और इधर के सारे प्लस किधर आएंगे, जंक्शन की ओर आएंगे। तो इधर के जो प्लस है जंक्शन की ओर आएंगे, इधर के जितने माइनस है वो जंक्शन की ओर जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, तो जो यहाँ के प्लस वाले टर्म्स हैं, प्लस वाले चार्ज हैं, वो किधर जाएंगे, वो टर्मिनल की ओर आएंगे। क्यों, मानकर चलते हैं, सपोज दैट इधर से 10 माइनस से जा रहे हैं और इधर के 10 प्लस की ओर इधर आ रहे हैं, और इसमें 8 ले लेते हैं माइनस के हैं और इसमें 8 प्लस के हैं। तो इसमें 2 किसके होंगे, 2 होंगे माइनस के, और इसमें 2 किसके होंगे, प्लस के होंगे 2। तो फ्रेंड्स देखना ध्यान से, इधर से 10 जा रहे थे और इधर 8 है, तो ये माइनस और ये माइनस, तो इसमें से 10 8 जो रहेंगे, सॉरी 8 माइनस के वो तो जंक्शन की ओर चले जाएंगे। लेकिन जो प्लस के 2 रहेंगे इसके 8 से टकरा जाएंगे, और जो दो इसके बच गए 10 के, इसके 2 माइनस से इसके 2 प्लस में आपस में ये क्या होंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। और माइनस वाले, तो इससे कहने का मतलब हमारा समरी ये निकल के आएगा, जो मेजॉरिटी होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, वो किधर की ओर आएंगे, वो जंक्शन की ओर जाएंगे। जो माइनॉरिटी होंगे
वो किधर जाएंगे, टर्मिनल की ओर आएंगे। ऐसा ही इधर भी साइड भी होगा, जो प्लस वाले होंगे वो जंक्शन की ओर जाएंगे, जो माइनस वाले कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, माइनॉरिटी वैसे ही नाम ही है माइनर, बहुत कम होते हैं, ये टर्मिनल की ओर आएंगे। तो अब इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इधर के पॉजिटिव और इधर के निगेटिव चार्ज, इन दोनों में आपस में एक रिकम्बिनेशन होता है, मतलब दोनों आपस में मिलते हैं, तो इनके मिलने से ही एक डिवाइस बनती है। अभी ये देखो, ये हमारा ओपन था, अभी ये नहीं कंडक्शन की तरह काम करेगा, एक कंडक्टर की तरह। कब काम करेगा, जब हम बैटरी से जोड़ देंगे। अब देखना फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, ये जो बीच की लेयर है ना, ये बीच की लेयर टूट जाती है, ये बीच की, इसी को हम क्या बोलते हैं, जब लेयर टूट जाती है, इधर की बैटरी जाने से जितने ज़्यादा इधर से चार्ज जाएंगे उतने ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा जंक्शन में, तो जंक्शन ब्रेक हो जाता है। जंक्शन ब्रेक हो जाने की घटना ही ब्रेक डाउन कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रेक डाउन कहलाती है। ब्रेक डाउन। और यह ये वोल्टेज की अप्लाई करने से, यदि हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तब ये ब्रेक डाउन होता है। तो जिस वोल्टेज पर ये ब्रेक डाउन होता है उसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। और ये हर एक डायोड के लिए स्टैंडर्ड, पहले से ही स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है कि किस डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना होगा, ये जब टेस्टिंग की जाती है। तो यदि हमारा डायोड एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है, सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, जिसकी वैलेंसी लास्ट के कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता होगा आपको। जैसे उसके एग्जांपल क्या होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सेमीकंडक्टर हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब इनमें हम 5 संयोजकता तत्व या 3 संयोजकता तत्व मिला देते हैं तो हमें पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बन जाता है। तो जो हम सिलिकॉन या जर्मेनियम लिए हैं वो डिफाइन करता है। यदि हम सिलिकॉन मटेरियल यहाँ यूज किए, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर है, यदि हम सिलिकॉन लिए हैं तो सिलिकॉन के केस में ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा कितना हो जाता है, 0.7 वोल्ट। और यदि हम जर्मेनियम लिए हैं तो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना हो जाता है, 0.3 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड है, ये फिक्स रहता है, ये नहीं चेंज होता सिलिकॉन के केस में और जर्मेनियम केस में। तो ये था हमारा बेसिक एक सेमीकंडक्टर डायोड। इसका यूज क्या है, रेक्टिफायर। इसका यूज रेक्टिफिकेशन में होता है, रेक्टिफायर सर्किट में। रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, या एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में चेंज करता है। फ्रेंड्स, हम सेमीकंडक्टर डायोड के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बाइसिंग थी, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, इसी के यूज करने के तरीके से ही डायोड के कई सारे टाइप्स बने हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास कई सारे डायोड होते हैं। टनल डायोड एक होता है, एक जीनर डायोड होता है, एक फोटो डायोड होता है, एक एलईडी होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, और एक हमारे पास वाइरेक्टर डायोड होता है। ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। ये 5 प्रकार के डायोड होते हैं। अब इनमें ध्यान देना ये है कि हमारा ये टनल डायोड है और ये एलईडी है, ये हमारे फॉरवर्ड बायस में जुड़ते हैं। टनल डायोड किस में जुड़ता है, फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा, रिवर्स बायस में नहीं करेगा। जैसे ये सेमीकंडक्टर डायोड था, ऐसे एलईडी भी किस में जुड़ता है, फॉरवर्ड बायस में जुड़ता है। जीनर डायोड रिवर्स बायस में जुड़ते हैं, फोटो डायोड रिवर्स बायस में जुड़ता है, और वाइरेक्टर डायोड रिवर्स बायस में जुड़ता है। वाइरेक्टर डायोड, अभी यहाँ हम एक प्रिंसिपल समझे थे कैपेसिटर का, कि ये कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। मेन रूप से जो कैपेसिटर की डायोड का हम यूज में लेते हैं वही वाइरेक्टर डायोड को लेते हैं। जब मेन कैपेसिटेंस की जरूरत होती है तो हम वाइरेक्टर डायोड को एज ए कैपेसिटर यूज कर लेते हैं, इसलिए हम वीबीसी भी इसे बोलते हैं, वेरिएबल वोल्टेज कैपेसिटेंस डायोड। ये एलईडी होता है। इनका यदि मैं सिंबल बनाऊं, जैसे ये सिंपल डायोड का सिंबल था, तो वैसे वाइरेक्टर डायोड का सिंबल होगा, एलईडी का होगा, फोटो का होगा, जीनर का होगा, टनल का होगा, इन सब के सिंबल होते हैं। तो मैं सिंबल बनाऊं तो जैसे पहले टनल डायोड का बनाए हैं सिंबल, तो टनल डायोड का सिंबल हमारा ये होता है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये टनल डायोड है हमारा। जीनर डायोड का सिंबल बनाए, ये जीनर डायोड। जीनर डायोड याद रखना, ये हमेशा काम देगा जहां भी घर में वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह ये सब लगे रहते हैं, जहां भी वोल्टेज के रेगुलेट करना हो, रेगुलेट करने का मतलब एक फिक्स वोल्टेज में चलाना हो। जैसे 5 वोल्ट घर में चाहिए तो 5 ही वोल्ट बना रहे, यदि 6 वोल्ट हो तो उसे 5 करे,
4 वोल्ट है 5 करे, बढ़ाता तो नहीं लेकिन मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं होने देता है। हमें 5 चाहिए और 6 आ रहा है घर में, तो 5 को बनाए रखते। जैसे स्टेबलाइजर होता है, क्या करता है उसमें यही लगाया जाता है जीनर डायोड। आजकल के तो बहुत सारे एडवांस आने लगे हैं, उसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, नहीं तो पहले जीनर डायोड ही लगा रहता था स्टेबलाइजर वगैरह में। ये फोटो डायोड है। फोटो डायोड, फोटो डायोड का सिंबल ये होता है, ये फोटो डायोड का सिंबल है। ये एलईडी का सिंबल बना है जस्ट फोटो डायोड का ऐसे होता है। इसमें 2 ये एरो बाहर की ओर जाएगी, मतलब लाइट बाहर की ओर आ रही है। और फोटो डायोड को तुम एक सोलर से इसको कनेक्ट कर सकते हो। सोलर में क्या होता है, लाइट आती है तो सोलर में फोटो डायोड ही लगा होता है। जो सोलर काले कलर का होता है, ऐसे ऐसी आकृति में सोलर बनी होती हैं। इनमें ऐसे वर्गाकार या रेक्टेंगुलर फॉर्म में कटे होते हैं शेप। तो इन शेप के अंदर कई सारे फोटो डायोड ही लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं, ऊपर से जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये फोटो डायोड ही लगा रहता है। एलईडी क्या करता है, एलईडी जस्ट उसका उल्टा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एलईडी कन्वर्ट करते हैं सब ऐसे ही। वायरेक्टर डायोड का सिंबल ये होता है। ये देखो, यदि हम ध्यान से इसे देखें, ये प्लस ये माइनस, यदि इसे हम तोड़े कि आप दोस्तों आपको ये ऐसा दिख रहा होगा, मतलब एक डायोड और एक कैपेसिटर दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। इसीलिए हम इस डायोड को क्या नाम देते हैं, वीबीसी, वेरिएबल वोल्टेज कैपेसिटेंस डायोड। फ्रेंड्स, मैंने आपको सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में बताया, कैसे बनाते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। बाइसिंग कितने तरीके से होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग, एक रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, रिवर्स बाइसिंग में ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। सिलिकॉन जर्मेनियम, ये मैं स्टैंडर्ड वोल्टेज बताया 0.7 सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 0.3। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। डायोड के मैंने टाइप्स बताए हैं, एक ये बेसिक टाइप्स हैं, बाकी और होते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे इनके टाइप रेट के हिसाब से कि कितनी जल्दी ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो उसे बोलते हैं फास्ट डायोड। और भी कई सारे अलग अलग यूजेज के हिसाब से हमारे पास शॉर्टकी डायोड हो गया। शॉर्टकी डायोड होता है जिसमें एक पार्ट तो ये रहता है और दूसरा पार्ट हम एक प्लेटिनम ले लेते हैं मेटल का, जैसे कोई गोल्ड वगैरह का, सिल्वर वगैरह का ले लिए, एक पार्ट मेटल का ले लेते हैं। फास्ट रिकवरी डायोड हो गया। ऐसे और भी कई सारे बहुत प्रकार के डायोड होते हैं। वो ये बेसिक डायोड थे। अच्छा, एक चीज, ये सेमीकंडक्टर डायोड है, इसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पीएन डायोड। ये थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। अभी यही सब डायोड हम पावर डायोड कब बदल जाता है, पीएन डायोड को हम कब पावर डायोड बोलने लगते हैं। यही रेक्टिफायर पावर सर्किट में कैसे काम करता है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज होता है, बाकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है यही सेम रहता है। रेटिंग का चेंज हो जाता है, जैसे पीएन डायोड या ये नॉर्मल डायोड का है, हम छोटे वोल्टेज पर या कम वोल्टेज की सप्लाई पर यूज करेंगे। लेकिन जो पावर डायोड होता है उसको 400 वोल्ट 33 kV हाई करंट पर पावर डायोड का यूज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी VI करेक्टरिस्टिक्स है, मैं वो VI करेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ ये डायोड की। इसको इरेज करते हैं, यही देख लो VI करेक्टरिस्टिक्स। इसकी VI करेक्टरिस्टिक्स से आपको इसकी वर्किंग समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इधर हम ले लेते हैं क्या, वोल्टेज, इधर ले लेते हैं क्या, करंट, ऐसे नीचे भी ले लें करंट, ऐसे इधर भी क्या ले लें, माइनस का V, माइनस का करंट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड्स देखते हैं, ये हम ले लेते हैं फॉरवर्ड बायस, क्योंकि डायोड अभी हम बताएं ना इसकी वर्किंग कितने हिसाब से दी जा सकती है। एक तो फॉरवर्ड बायस में दी जा सकती है, दूसरी रिवर्स बायस में दी जा सकती है। तो फॉरवर्ड बायस में इसकी वर्किंग हम देखते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे हमने स्विच ऑन कर दी, मान लेते हैं स्विच ऑन है, अब वोल्टेज लगा दिए, तो जैसे ही हम वोल्टेज इधर से बढ़ाते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ये वोल्टेज हम दे रहे हैं, सपोज दैट ये वोल्टेज दे रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट आता है इसमें, ये डायोड, अच्छा मैं भी यहाँ कुछ देर पहले लिखा था ना, ये 0.3 वोल्ट और 0.7 वोल्ट, इसका मतलब जानते थे ना क्या था। यदि हमारा सिलिकॉन का होगा डायोड तो 0.7 वोल्ट चाहिए, किसके लिए, ब्रेक डाउन कराने के लिए। कौन सा ब्रेक डाउन, जंक्शन में ब्रेक डाउन। जंक्शन ब्रेक होने का मतलब है करंट फ्लो कराना,
जंक्शन ब्रेक करने का मतलब है करंट फ्लो कराना। तो करंट कब फ्लो होगी? जब जंक्शन ब्रेक होगा। और जंक्शन कब ब्रेक होगा? यदि सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट यहाँ देना होगा हमें। तो ये जो V ये वोल्टेज है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बैटरी की? 0.7। यदि ये सिलिकॉन का बना है तो, और जर्मेनियम का बना है तो हम 0.3 दे देंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन 0.2 दोगे तो नहीं ऑन होगा, ये ऑफ ही रहेगा। तो वही है, ये हम वोल्टेज अभी 0 वोल्ट है, इसको बढ़ाते गए हम इसको मानकर चल रहे हैं सिलिकॉन का है। मोस्टली क्या होता है हर जगह सिलिकॉन का डायोड यूज होता है। उसके कई सारे रीजन है कि जर्मेनियम का क्यों नहीं यूज किया जाता, बहुत सारे उसके रीजन है। किसी दिन फिर अगर हम अगले लेक्चर में उसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए देखते हैं, मान लीजिए 0 पॉइंट था, अब हम इसको बढ़ाते गए 0 से 0.1 करेंगे, 0.2 होगा, 0.3 होगा। सिलिकॉन को लेकर चल रहे हैं हम, तो 0.3 में ब्रेक डाउन नहीं होगा क्योंकि सिलिकॉन का है। 0.4, 5, 6 ऐसे करके चलते चलते, तो जब मान कर चल रहे हैं 0.7 वोल्ट हो जाएगा जब, तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा ना। तो ब्रेक डाउन हो जाने से ये क्या हो गया, अब हम इसको ये जो ये लेयर है, ये लेयर खत्म, ब्रेक डाउन होने से लेयर खत्म, तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगेगा, ऐसे शॉर्ट सर्किट की तरह। तो अब क्या होगा, अभी तक देखो ध्यान से देखना, तो करंट अभी इस दिशा में है, करंट 0 फ्लो हो रही, क्यों? वोल्टेज दे दिए, जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक करंट फ्लो ही नहीं हो सकती, तब तक ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और ओपन सर्किट में करंट 0 होती है। जैसे 0.7 वोल्ट हुआ तो इसमें करंट फ्लो होगी ऐसे, सॉरी ये थोड़ा सा तिरछा जाएगा, ये करंट ये फ्लो होने लगी। अब जैसे ही वोल्टेज बढ़ाओगे 0.7 से 1 वोल्ट करो, 2 वोल्ट करो, जितना बढ़ाते जाओगे उसी रेशियो में अब ये एक्सपोनेंट, ये कैसे करो, ये हमेशा पूछा जाता है दोस्त, ये होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज करता है। ये करो क्या होता है एक्सपोनेंशियली, लीनियर करो कैसे होते हैं, ये यदि सीधा जाता है तो ये लीनियर करो होता है, और यदि ऐसे जा रहा है तो ये एक्सपोनेंशियल होता है, और यदि ये ऐसे जा रहा है तो ये हाइपरबोला होता है, ये हाइपरबोला करो होता है, यदि ऐसे जाता है तो ये इनवर्स करो होता है, इनवर्स करो। तो ये याद है कि ये हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कभी कभी, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। फ्रेंड्स अब होगा क्या, इस पॉइंट में हम देखते हैं, मान लीजिए हम वोल्टेज यहाँ बढ़ाते गए 0.7 से 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट ऐसे करके, एक इसकी लिमिट होती है, यदि उस लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं वोल्टेज बढ़ाने में तो इसमें भी ब्रेक डाउन हो जाता है। वो ब्रेक डाउन जंक्शन का ब्रेक डाउन नहीं होता है, उसमें पूरे डायोड का ही ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इंक्रीज ही करते जाओगे तो उसी रेशियो में करंट भी बढ़ रही है। तो करंट जानते हो यदि आई बढ़ रही तो I2R लॉसेस बढ़ेंगे, I2R लॉसेस बढ़ने से हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ने से क्या होगा, ये डायोड तुम्हारा डैमेज हो सकता है। तो जब फॉरवर्ड बायस में डायोड डैमेज होता है उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रन अवे। तो मान लीजिए ये पीक पॉइंट है, तो इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, थर्मल रन अवे। इस स्टेट को हम थर्मल रन अवे के नाम से जानते हैं। फॉरवर्ड बायस में ये मैं बात कर रहा हूँ, ये फॉरवर्ड बायस। अब रिवर्स बायस में देख लें, रिवर्स बायस में क्या होता है, जैसे मान लो इसी को मुझे रिवर्स बायस करना है तो कैसे करेंगे रिवर्स बायस, कुछ नहीं, पोलैरिटी चेंज कर दें एक की, अब इसको प्लस कर दो ये माइनस, हो गया रिवर्स बायस। बैटरी का पॉजिटिव डायोड का निगेटिव से, बैटरी का निगेटिव डायोड के पॉजिटिव से, हो गया रिवर्स बायस। यदि इसकी वर्किंग यहाँ में देखो सिंपल से यदि समझाना चाहूँ, इधर से खूब सारे क्या पॉजिटिव चार्ज जा रहे होंगे और इसमें ऑलरेडी क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो सारे निगेटिव भगाएंगे इधर, इसमें सारे पॉजिटिव इधर हैं और निगेटिव इधर से आ रहे हैं तो सारे पॉजिटिव भग जाएंगे इधर। तो सारे मेजॉरिटी भग गए किधर, टर्मिनल की ओर। इसमें क्या था, मेजॉरिटी भग रहे थे जंक्शन की ओर, इसमें क्या होगा, मेजॉरिटी भगेंगे टर्मिनल की ओर, तो माइनॉरिटी कहाँ जाएंगे, जंक्शन की ओर। अब माइनॉरिटी बहुत ही कम होते हैं, उनका नाम ही माइनर है, बहुत ही कम, निग्लेजिबल होते हैं। तो माइनॉरिटी यहाँ से जाने की वजह से जंक्शन नहीं टूट सकता है, जंक्शन टूटेगा नहीं तो ये किस तरह का काम करेगा, एज ए ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। क्योंकि जंक्शन ब्रेक नहीं होगा तो दो तार आपस में जुड़ेंगे नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसलिए वो हमेशा ओपन सर्किट की तरह रहेगा ये। अब क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज अंदर आ रहे हैं, भले वो थोड़े बहुत कम है, तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत लीकेज करंट फ्लो होती है, थोड़ा बहुत एकदम, उसे लीकेज करंट बोलते हैं, जो कि मिली सॉरी माइक्रो एम्पियर में होती है, मिली में भी नहीं, माइक्रो एम्पियर में होती है लीकेज करंट। तो ये था रिवर्स बायस की वर्किंग। तो इसका यदि हम VI कर्व में ड्रा करें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या देख रहे हैं, जैसे ये वोल्टेज है
वोल्टेज हम देख रहे हैं, वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज ये देखो इस दिशा में वोल्टेज दे रहे हैं, जब इस दिशा में वोल्टेज हम दे रहे हैं लेकिन करंट हमें नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि वो ओपन सर्किट है, रिवर्स बायस में फ्लो नहीं करता, बता ही होगा। लेकिन हम नहीं मान रहे हैं, थोड़ा बहुत ये देखना, ये थोड़ा गैप है इन दोनों में, मतलब वर्टिकल लाइन में थोड़ा गैप है, इसका मतलब थोड़ा करंट आ रही है, तो ये मेन करंट नहीं है, ये कौन सी करंट है? वही लीकेज करंट है, जो माइनॉरिटी चार्ज की करंट थोड़ा बहुत आ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, लीकेज करंट, लीकेज करंट। लेकिन हम नहीं मान रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती का काम है, वोल्टेज बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, रिवर्स बायस में बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, तो जैसे ही बढ़ाओगे तो एक में क्या है कि डायोड ये भी जल जाएगा, जल जाएगा रिवर्स बायस में। तो इसकी जलने की दो स्टेट होती हैं। अब कुछ डायोड हैं, जैसे हम जीनर डायोड देखें, जीनर डायोड किस में काम करता है? रिवर्स बायस में काम करता है, जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। तो इसके भी कंडीशन होते हैं कि कितने वोल्ट में काम करेगा, लिमिट होती है। तो ये रिवर्स बायस में तो जलेगा तो ठीक है, लेकिन यदि हम स्पेशली जीनर डायोड की बात करें तो यदि ये इसमें ब्रेकडाउन जो होगा रिवर्स बायस में डायोड में, यदि वो इसकी रेंज है, यदि वो 6 वोल्ट तक हो रहा है ब्रेकडाउन, कितने तक? 6 वोल्ट तक ब्रेकडाउन हो रहा है इस डायोड में रिवर्स बायस में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। कौन सा ब्रेकडाउन बोलते हैं फ्रेंड्स? जीनर ब्रेकडाउन। और यदि एबव 6 से हो रहा है, 6 वोल्ट से अधिक, मतलब 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट पर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उस ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन। तो फ्रेंड्स समझ में आया अंतर? यदि 6 वोल्ट तक रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन हो रहा है तो जीनर ब्रेकडाउन, और यदि 6 वोल्ट से अधिक, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसे एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ये जीनर डायोड में, इसमें जीनर ब्रेकडाउन ही होता है। ये अभी देखना, ये डायोड इस बायसिंग में काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम जीनर डायोड की बात करेंगे आगे के लेक्चर में, तो वहां देखेंगे ये जीनर डायोड ये रिवर्स बायस के लिए ही बना है। ये सिंपल डायोड जो नॉर्मल डायोड है, ये डायोड नहीं रिवर्स बायस में काम कर रहा है, ओपन सर्किट है, लेकिन जीनर डायोड वो रिवर्स बायस के लिए ही बना है। वो थोड़ा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी कुछ अंदर, वो रिवर्स बायस में काम करता है। तो फ्रेंड्स ये इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स था। वीआई करो, वर्किंग हो गई, टाइप्स हो गए। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।